नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ की पेडागॉजी का अगला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैथ की पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात भी की है, उससे आगे हम लोग आज देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है वो बताना है। ऐसी कौन सी संकल्पना है जिसके द्वारा इन्हें संबोधित नहीं किया जा सकता है, बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है गुणनफल, ऑप्शन बी कह रहा है क्षेत्रफल, ऑप्शन सी कह रहा है आयतन, ऑप्शन डी कह रहा है गुणनखंड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस संकल्पना को संबोधित नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है कि आयतन जो है वो इस संकल्पना को संबोधित नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है हमें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या है। ऑप्शन डी कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो उसका जो है चयन करना है हमको। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तो 3 विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो एक सम संख्या नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 3 विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो देखेंगे हम लोग 5 × 5 × 5। ये 3 विषम संख्याएं हैं और इनका गुणनफल जो है वो हो जाएगा 15 यानी 15। तो ये एक विषम संख्या हुआ, तो वो सम संख्या नहीं है। तो पहला जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम लोग। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। एक सम संख्या ले लेंगे। सम संख्या जैसे 10 ले लिया हमने, 10 एक सम संख्या है। और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर विषम संख्या क्या कुछ भी ले लेंगे हम लोग विषम। तो विषम संख्या 5 ले ली हमने, 10 से 5 लेस करेंगे तो जो इसका अंतर होगा वो 5 हो जाएगा। तो ये 5 एक विषम संख्या है, ना कि सम संख्या। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे हम लोग। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग। 2 विषम संख्या ले ली हमने। विषम संख्याएं ले ली 5 + 3, ये 2 विषम संख्याएं हो गई। और एक सम संख्या, इसमें से एक सम संख्या मतलब 4 जोड़ देंगे, 4 एक सम संख्या है। अब इनका जो योग है तो 5, 3 और 4 का जो एडिशन होगा, मतलब जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा? 5, 3 8 और 4 12। 12 जो है एक सम संख्या है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है। तो 3 विषम संख्याएं, 3 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 3 विषम संख्या 5 + 5
प्लस 5, तो इनका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो ये भी जो है एक विषम संख्या हो जाएगी, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। ऑप्शन डी कह रहा है कि परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए जो है ये इनका जो है विद्यार्थी है इसका जो है सहायता लेते हैं। तो ये इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। कौन सा जो है मेल नहीं खाता है वो बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी कह रहा है कि दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। ऑप्शन डी कह रहा है कि मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये मेल नहीं खाता है इससे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। क्या ध्येय है ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना इसका मुख्य ध्येय हो जाएगा। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय जो है बच्चों की गणितीय जो प्रतिभाएं हैं उनका विकास करना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है। एक शिक्षक जो है, शिक्षिका जो है वो गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों में व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए इस युक्ति का जो है प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। एक जो शिक्षिका है और कक्षा 5 की शैलजा से आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। क्या पूछती है
वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। जो शिक्षिका है वो शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। शैलजा ने उसकी जो है उसका हल तो सही किया, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो नहीं कर पाई। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। कौन सी विशेषता जो है शैलजा की प्रदर्शित करेगा, ये बताना है हमको। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल। ऑप्शन बी कह रहा है कि परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। ऑप्शन सी कह रहा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। ऑप्शन डी कह रहा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता जो है वो इस विशेषता को प्रदर्शित करेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। खंड क्या है? अभ्यास समय। और इसको समावेशित करने का उद्देश्य क्या है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना। ऑप्शन बी कह रहा है कि दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। क्या रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ऑप्शन बी कह रहा है कि सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थी के ग्रेड मतलब श्रेणी और रैंक मतलब स्थिति को जो है आंकना, इसका जो है मूल्यांकन करना, ये अंतर्निहित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। गणित की रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। वैदिक गणित जो है वो बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है? किसके विकास में होता है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल।
ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। ऑप्शन डी कह रहा है कि गणित में गणना के कौशल और गति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। गणित में गणना के कौशल और गति जो है इसके विकास में सहायक होगी, जो है इसका विकास इससे होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। आकांक्षा जो है वो गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि संख्या पद्धति, बीजगणित और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि बिना समय लगाए समस्याओं मतलब सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोग। गणित की जो है अध्यापिका बनने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन बी कह रहा है कि संख्यात्मक कौशल का विकास। ऑप्शन सी कह रहा है कि बीजगणित पढ़ाना। ऑप्शन डी कह रहा है परिकलन व मापन पढ़ाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो संकीर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। संख्यात्मक कौशल का विकास। संख्यात्मक कौशल का विकास जो है ये इसका संकीर्ण उद्देश्य हो जाएगा। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विभाजनात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था। ऑप्शन बी कह रहा है कि संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी कह रहा है कि आरंभिक अवस्था। ऑप्शन डी कह रहा है कि परिमाणात्मक अवस्था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था जो है वो संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। कोई चित्र है उसकी रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुप्रयोग। ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञान। ऑप्शन सी कह रहा है कि समझ और बोध, समझ या बोध। ऑप्शन डी कह रहा है रचना या सृजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। रचना या सृजन जो है ये इसका उद्देश्य जो है होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन है जो संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। मौखिक रूप से जो है उनका हल उत्तर दे देता है, लेकिन जो है
आधारित समस्याओं को हल जो है लिखने में गलतियां करता है, लिखने में गलतियां करता है, लेकिन मौखिक रूप से उनका उत्तर दे देता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी है। कौन सी सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। ऑप्शन बी कह रहा है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। ऑप्शन डी कह रहा है कि संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश डैश की ओर संकेत करता है। लचीलापन किसके ओर संकेत करता है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन सी कह रहा है कि परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। ऑप्शन डी कह रहा है कि समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताना है हम लोगों को। लचीलेपन की ओर कौन सा ऑप्शन संकेत करता है, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि एक से अधिक उपागमों का उपयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या समाधान करने की योग्यता, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीके से सवालों का हल खोजता है। इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीके से सवालों का हल खोजता है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वह ज्यामिति के डैश डैश पर हैं, किस स्तर पर हैं, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विश्लेषणात्मक स्तर। ऑप्शन बी कह रहा है कि अनौपचारिक निगमन स्तर। ऑप्शन सी कह रहा है कि औपचारिक निगमन स्तर। ऑप्शन डी कह रहा है कि मानसिक चित्रण स्तर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो ज्यामिति जो है वो मानसिक चित्रण पर जो है, मानसिक चित्रण स्तर पर जो है इसका जो है वर्गीकरण किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि ज्यामितीय प्रमाण। ऑप्शन बी कह रहा है कि गणित की पाठचर्या। ऑप्शन सी कह रहा है कि गणितीय शब्द भंडार। ऑप्शन डी कह रहा है कि गणितीय चिंतन एवं विचार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। गणितीय चिंतन एवं विचार, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। जो गणितीय चिंतन और विचार है वो ये दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या दर्शाता है, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि गणित शिक्षण के
उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत सीमित प्रकरणों को ही शिक्षा दी जाती है। इसके अंतर्गत सीमित प्रकरण जो होते हैं उनकी ही शिक्षा दी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।